एक गांव में राधा नाम की लड़की रहती थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। वह बिल्कुल अनाथ थी। उसका कोई भी अपना नहीं था। एक दिन राधा पास के कुएं के पास पानी भरने जाती है। जब औरतों ने राधा को देखा तो कहने लगी, देखो तो कौन पानी भरने आया है। हमारे गांव की सबसे मनहूस लड़की आई है। जो लड़की अपने माँ बाप को बचपन में ही खा गई हो, उसे मनहूस नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ। हमारी बेटी की उम्र की हो, पर हमारी बेटी तो नहीं हो ना। राधा रोते हुए अपने घर आ जाती है। माँ, पिताजी, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी अपने साथ ले जाते। मुझसे अब ये सब सहन नहीं हो रहा है। कुछ समय बीत जाते हैं। राधा खाना बना रही थी। तभी उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है। जब वो बाहर आकर देखती है तो गांव के मुखिया के बेटा खड़ा रहता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें नहीं पता गांव में कैसी कैसी बातें बनाते हैं लोग? अरे तो क्या हो गया? बनाने दो, बनाते हैं तो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। बकवास बंद करो अपनी और चले जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। बस एक बार मेरी बात मान लो, फिर रानी बना के रखूंगा तुम्हें। मुझे रानी बनने का कोई शौक नहीं है। मुखिया का बेटा वहां से चला जाता है। राधा ये सब बात से बहुत सहम जाती है। अगले दिन जब राधा जंगल लकड़ी काटने जा रही थी, तब गांव के कुछ लफंगे उसे छेड़ने लगते हैं और बोलते हैं, अरे कहाँ जा रही हो रानी? हमें भी साथ ले चलो। हाँ हाँ, हमें भी साथ ले चलो। तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर हम लोग तो हैं। भले ही मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तुम लोग भगवान से डरो। वो सब देखते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। वो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं। राधा लकड़ी काटने जंगल आ जाती है और लकड़ियां काटने लगती है, पर उसके मन में वही सब बात घूम रही थी, जिससे उसे गुस्सा आने लगता है। वो लकड़ी काट ही रही होती है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो रुक जाती है और इधर उधर देखने लगती है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो आसपास कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। आवाज इतना धीरे था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि आवाज कहाँ से आ रही है। वो आसपास देखने लगती है। देखते देखते वो एक गुफा के सामने पहुंच जाती है। लगता है आवाज इसी गुफा के अंदर से आ रही थी। राधा गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा में अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अरे, गुफा में तो इतना अंधेरा है कि कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। अब पता कैसे चलेगा कि कोई गुफा में है या नहीं? वह गुफा से बाहर निकलती है और अपने घर आ जाती है। वह घर तो आ गई थी, परंतु वह सिर्फ उसी गुफा के बारे में सोच रही थी। अगले दिन राधा फिर से उस गुफा में जाती है। इस बार वो अपने साथ मसाल लेकर जाती है। कुछ समय देखने पर उसे एक नौजवान युवक वहां लेटा हुआ नजर आता है। राधा उसके पास जाकर देखती है तो उसके बदन के जगह जगह से खून आ रहा था। अरे, इन्हें तो बहुत चोट लगी है। मुझे इनका इलाज करना होगा, वरना इनकी मृत्यु हो जाएगी। अगर मैं इलाज के लिए इन्हें अपने घर ले गई तो बिना वजह का गांव में हंगामा होगा। मुझे इनका इलाज यही करना होगा। अगली सुबह फिर से राधा जंगल की ओर निकल जाती है। वो दिन भर उस युवक का ख्याल रखती और शाम होते ही घर आ जाती। 2-3 दिन बीत गए। राधा रोजाना जंगल जाती और जंगल से बिना लकड़ी लिए वापस आ जाती। ये सब गांव वाले देख रहे थे। ये लड़की रोजाना जंगल जाती है और जंगल से बिना लकड़ी लिए वापस आ जाती है। मुझे लगता है कुछ तो बात जरूर है।
हमें मुखिया जी से बात करनी होगी। मुखिया जी, राधा रोजाना जंगल जाती है, दिन भर जंगल में समय व्यतीत करती है और शाम को बिना लकड़ी लिए वापस आ जाती है। इसमें दिक्कत की क्या बात है? अब तुम लोग उसे जीने भी दो। हम तो बस आपको बता देना चाहते थे कि अगर कहीं कुछ उच्च नीच हो गई तो बेकार में हमारी गांव का नाम खराब हो जाएगा। मुखिया उनकी बात को अनसुना कर देता है और उन लोग को वहां से जाने के लिए बोल देता है। ये मुखिया किसी काम का नहीं है। दोनों बाप और बेटे राधा पर मरते हैं। ये थोड़ी उसको गांव से बाहर निकालेंगे। राधा की देखभाल की वजह से उस युवक की हालत में सुधार आने लगा था। एक दिन राधा जंगल से घर लौटती है तो वो अपने घर के बाहर गांव वालों को देखती है। क्यों रे, कहाँ से आ रही है? मैं लकड़ी काटने जंगल गई थी, वहीं से आ रही हूँ। तुम्हारी कुल्हाड़ी कहाँ है? और तुम जब जंगल जाती हो तो लकड़ियाँ लेकर क्यों नहीं आती हो? राधा गांव वालों की बात सुनकर घबरा जाती है। रघु ने पता लगाया है कि तुम उस गुफा में किसी नवजवान की देखभाल करती हो। सुन लड़की, हमारे गांव में ये सब नहीं चलेगा। अगर तुम्हें इस गांव में रहना है तो तुम्हें ढंग पूर्वक रहना होगा। ठीक है, दोबारा ऐसा नहीं होगा। मुझे नहीं पता था ये मेरे पीठ पीछे मेरी निगरानी भी करते हैं। मैं अनाथ हूँ, तो क्या इसमें मेरी गलती है? राधा ने अब जंगल जाना छोड़ दिया था। एक दिन राधा आराम कर रही थी, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। जब राधा उस व्यक्ति को देखती है तो देखकर हैरान हो जाती है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि श्याम था, जिसकी देखभाल वो गुफा में करती थी। तुम यहाँ? तुम्हें मेरा पता किसने दिया? बहुत मुश्किल से गांव वालों से पूछने के बाद तुम्हारा पता मिला मुझे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? राधा श्याम को बैठने के लिए बोलती है। जब गांव वालों ने देखा कि कोई लड़का राधा के घर आया है तो उन्होंने ये बात मुखिया से बता दी। मुखिया गांव वालों के साथ राधा के घर आ जाता है। शो सुनकर श्याम और राधा बाहर आते हैं। तो ये काम करने तुम जंगल जाती थी? अच्छा हुआ तेरे माँ बाप मर गए, वरना ये सब देखकर जीते जी मर जाते। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। हम तुम्हें गलत समझ रहे हैं। तुम अभी इस वक्त एक नवजवान के साथ हो और तुम हमें ही गलत ठहरा रही हो। आप सब लोग चुप हो जाइए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे तुम? आखिर इसने तुम्हें भी अपने जाल में फंसा ही लिया। इसका तो काम ही है पराए मर्दों को फंसाना। अगर एक और शब्द आपके मुंह से निकला तो यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। राधा ये सब देखकर हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी श्याम बोलता है। राधा, मैं सेठ प्रेमचंद का बेटा हूँ। तुम्हारे पिताजी और मेरे पिताजी ने हम लोग का विवाह बचपन में ही तय कर दिया था। हम बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। सेठ प्रेमचंद्र का नाम सुनते ही गांव वालों की बोलती बंद हो गई थी। प्रेमचंद्र गांव का बहुत बड़ा व्यापारी था। राधा, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुमने बचपन से बहुत कुछ सहा है। अब मैं तुम्हें और कष्ट में नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हें जीवन की वो हर खुशी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। राधा को अब कोई भी बात से ऐतराज नहीं था। कुछ महीनों बाद श्याम और राधा विवाह कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं।